बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 5वीं जमात की किताब गुल लाला का न्यू एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, शाही किला जो कि इमारत लाहौर में वाक़या है, आपने इसके बारे में सुना होगा। पाकिस्तान की एक तारीख़ी इमारत शाही किला जिसके बारे में आपने सुना होगा। आज हम इस सबक को पढ़ेंगे और इसमें मौजूद जो मज़ीद इमारतें हैं उनके नाम को जानेंगे। इसके ख़ास अल्फाज को पढ़ते हैं जो कि आपको लिखने हैं और अपनी कॉपी पर इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी सकाफ़त, वर्से, दीवान आम, आसार, तहकीक, बुर्ज, मीनाकारी, दीवान ख़ास। इसके ख़ास नकात में जो इसके मेन पॉइंट हैं उसमें यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे ने पाकिस्तान के 7 मकामात को आलमी वर्से में शामिल कर लिया है। ये 7 मकामात हैं मोहनजोदड़ो, टेक्सला, तख्तबाई, शाही किला, शालामार बाग लाहौर, मकली कब्रिस्तान जो कि ठट्ठा में है और किला रोहतास। और मज़ीद इसका जो ख़ास बात है वो ये है कि शाही किला पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़या है। शाही किला पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़या है और इसे जलालुद्दीन अकबर जो कि मुग़लिया बादशाह था उसने इसे तामीर करवाया। ये किला आज से तकरीबन 450 साल पहले जलालुद्दीन अकबर बादशाह के हुक्म से तामीर किया गया और इसके बाद मज़ीद अकबर बादशाह के बाद मुग़ल बादशाहों ने इसमें, जिनमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर के नाम अहम हैं, इस वर्से की हिफाजत के साथ मज़ीद तामीर भी करवाई। और ख़ास बात ये कि इसमें मज़ीद इमारतें भी शामिल हैं जो कि इस किला के अंदर हैं, जैसे शीश महल, दीवान आम, दीवान ख़ास, शाही ख़वातीन की रहाइशगाह और वसी हाल, शाह बुर्ज, काला बुर्ज, लाल बुर्ज, नौलखा, ख्वाबगाह, आठदरी, कुतुब खाना और अजायब खाना वगैरह। किले के मशरक़ और मगरब में ऊंचे और शानदार दरवाजे हैं जो आलमगीर और सती दरवाज़ों के नाम से मशहूर हैं। आलमी वर्से में शामिल होने की वजह से शाही किले की देखभाल हुकूमत पाकिस्तान और यूनेस्को मिलकर कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं मारूज़ी सवालात। मारूज़ी सवालात में है डैश एक आलमी अदारा है। शोबा तालीम सिंध, शोबा ज़राअत, शोबा सकाफ़त या अक़वाम मुत्तहिदा। दुरुस्त जवाब है अक़वाम मुत्तहिदा एक आलमी अदारा है। मोहनजोदड़ो कौन से सूबा में वाक़या है? मोहनजोदड़ो सूबा सिंध में वाक़या है। पाकिस्तान के कुल कितने मकामात हैं जिनको आलमी वर्से का हिस्सा माना जाता है? जैसे हमने सबक के शुरू में पढ़ा है कि पाकिस्तान के कुल 7 मकामात को आलमी वर्से का हिस्सा माना जाता है। किले की डैश के दोनों जानिब, किले की फसील के दोनों जानिब ऊंचे बुर्ज हैं। अगला हिस्सा भी उसी से रिलेटेड है। शाही किले की फसील के दोनों जानिब ऊंचे डैश हैं, दरवाजे, बुर्ज, गुंबज या पहाड़ बुर्ज। शाही किले की देखभाल हुकूमत पाकिस्तान और यूनेस्को मिलकर कर रहे हैं। अगला सवाल है खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर करना। शाही किला पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़या है। शाही किला जलालुद्दीन अकबर के हुक्म से तामीर किया गया। शाही किले में फ़ौज के लिए खुले और वसी हाल थे। मुग़ल बादशाहों ने शाही किले में संगमरमर के खूबसूरत महल भी बनवाए। पाकिस्तान में आज भी सकाफ़ती वर्से के बारे में तहकीक की जा रही है। अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। सवाल नंबर 1 है पाकिस्तान के कौन से 7 मकामात आलमी वर्से में शामिल हैं? मोहनजोदड़ो, टेक्सला, तख्तबाई, शाही किला, शालामार बाग, मकली कब्रिस्तान ठट्ठा और किला रोहतास। सवाल नंबर 2, शाही किला किस बादशाह की बनाई हुई इमारतों में शामिल है? शाही किला मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर की बनाई हुई इमारतों में शामिल है। सवाल नंबर 3 है शाही किले का बुलंद दरवाज़ा किस बात की याद दहानी करवाता है? यानी जो ऊंचा दरवाज़ा है उसको देखकर क्या महसूस होता है? ये बुलंद दरवाज़ा इस बात की याद दहानी करवाता है कि यहाँ से बादशाह हाथी पर और लश्कर घोड़ों पर निकलते होंगे। अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है शाही किले में मशहूर इमारतों के नाम लिखिए। तो शाही किले में जो मज़ीद इमारतें बनी थी वक्त के साथ साथ उनमें से कुछ ख़ास इमारतों के नाम हैं शीश महल, लाल बुर्ज, काला बुर्ज, नौलखा, आठदरी, कुतुब खाना और अजायब खाना वगैरह, यानी इसके अलावा भी मज़ीद हैं।
सवाल नंबर 5, अपने इलाके की किसी ख़ास या कदीम या ख़ास इमारत का नाम लिखिए। अपने इलाके के इर्द गिर्द देखिए जो कि बहुत पुरानी या ख़ास इमारत हो, उसका नाम लिखिए। तो मैं अपने इलाके की एक बहुत पुरानी इमारत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फॉर गर्ल्स का नाम लिख रही हूँ। और दूसरा जो कि बहुत खूबसूरत इमारत है और ख़ास है, वो है मस्जिद नगीना मदीना। अगला सवाल है बच्चों, अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इमारत, शाही कला एक खूबसूरत इमारत है। महल, शीश महल शाही कला में वाक़या है। यादगार, पाकिस्तान में बहुत सी यादगार इमारतें हैं। संगे मरमर, शाही कला में संगे मरमर का फर्श है। शानदार, पाकिस्तान का वर्षा बहुत शानदार है। अगला सवाल है कवायद का, वाहिद जमा के कायदे। तो वाहिद जमा के कायदे को जानते हैं कि जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ हो उनको ख़त्म करके अल्फाज के आखिर में बड़िए लगा देते हैं। जैसे झंडा है तो इसको अलिफ को ख़त्म करके झंडे लिखेंगे। कवा है तो अलिफ को ख़त्म करके कव्वे। और इस तरह तमाम अल्फाज में से जिनके आखिर में अलिफ हो, अलिफ को ख़त्म करके बड़िए को लिख देने से उसकी जमा बन जाती है। अगला सवाल है कुछ वाहिद मुज़क्कर अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में अलिफ या हे होता है मगर वो जमा में ये से नहीं बदलते। जैसे राजा, तो इसको हम राजे नहीं लिखेंगे। दाता, शहनशाह, खलीफा, मिर्ज़ा या रिश्तेदारों के नामों में दादा, यानी इसको अगर हम जमा बनाएं तो दादे नहीं लिखेंगे। नाना को नाने नहीं लिखेंगे। चचा को चचे और ताया को ताए, फूफा को फूफे नहीं लिखेंगे। इसको जब अगर हमने जमा में इसको मुंतकिल करना है या कन्वर्ट करना है तो इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे। भाई है तो भाई को हम जमा में नहीं शामिल कर सकते थे, इसलिए हम इसको भाई आया, भाई आए। इसी तरह हम इसको लिखेंगे दादा गए, दादा आए, नाना गए, नाना आए। जिस तरह वाहिद को जमा बनाया गया है, घर बन गया, घर बन गए, बैल आया, बैल आए, लड्डू खाया, लड्डू खाए, यानी इसके आगे एक लफ्ज़ लगाकर उसको हम जमा में तब्दील करेंगे। नेक्स्ट लफ्ज़ी गिनती और हिंसा गिनती दी गई है। हिंसा गिनती को हिंसा गिनती के नीचे लिखकर, जिस तरह ये 21 है, हिंसा गिनती को हमने लिखना है हिंसा गिनती के नीचे और इसी तरह 21 को हम लफ्ज़ी गिनती के नीचे लिखेंगे। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद स्टूडेंट्स आपको इस गिनती को दोबारा अपनी कॉपी पर लिखना है। अगली एक सरगर्मी है, तो क्लास में स्टूडेंट्स आप ग्रुप बनाकर बैठिए और अपने सूबे के किसी ऐसे मकाम के बारे में मालूमात और तस्वीर जमा करके लिखिए और किताबचा बनाइए जो आलमी सकाफ़ती विरसे या आसार कदीमा में शामिल हो। यानी एक ऐसी इमारत के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए जो कि आलमी सकाफ़ती विरसे में जो 7 मकामात हैं उनमें से कोई एक हो और उसके बारे में तमाम मालूमात हासिल करें और एक छोटी सी डायरी बनाकर उसमें उसको लिखिए। किताब के आखिर में दिए गए अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है आसार, निशानियाँ, अक़वाम मुत्तहिदा, दुनिया के तमाम ममालिक की मजलिस, बुर्ज, गुंबद, तहकीक, तलाश या जुस्तजू, सकाफ़त, माशरे की वो खूबियाँ जो उसकी पहचान हों, दीवान आम जहाँ बादशाह आम लोगों से मिलते थे, दीवान ख़ास जहाँ बादशाह शाही ख़ानदान और सफ़ीरों से मिलते थे, आलमी पूरी दुनिया के लिए, मीनाकारी, नक्शो निगार, वर्से बुज़ुर्गों से अगली नस्ल को मिलने वाली अशिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सबक शाही किला की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।